हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एवरेज चैप्टर का पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं फ्रेंड। तो हमने बेसिक जो कल वीडियो बनाई थी हमने उसमें डिस्कस कर लिया था, वही समझते हैं अब पार्ट टू। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड, जो पिछले जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए, और कुछ बेसिक क्वेश्चन और। तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास इसमें दे रखा है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रथम 4 यानी कि पहली 4 संख्या पूछ रहा है कि उनकी औसत कितनी होगी। पहली 4 आपको पता होना चाहिए विषम संख्या कौन सी होती है फिर, वो 1 3 5 7 9, या जो 3 से या दो जो फ्रेंड 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, क्या आती है विषम संख्या, जैसे कि 1 होगी पहली से। ठीक है, इसमें 4 प्रथम पूछा है, प्रथम 1 3 5 और 7। ठीक है, ये क्या आती है 4 विषम संख्याएं। ठीक है, औसत का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड, संख्याओं का योग, यानी कि ऊपर क्या लिखे हम संख्याओं का योग, और नीचे क्या लिखेंगे संख्याओं की या राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 4 है, तो नीचे क्या लिखेंगे 4। ठीक है, यदि हम इनको ऐड करें तो कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, ये कितना 4 है, और यदि हम 4 से 16 को डिवाइड करें कितना आएगा फ्रेंड 4 आएगा। ठीक है, यानी कि इनकी एवरेज कितनी आएगी फ्रेंड 4 आएगी। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड आपको करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें पूछ रखा फ्रेंड प्रथम 5 सम संख्याएं, प्रथम 5 सम संख्या है। आपको सम संख्या पता होनी चाहिए, जो 2 से डिवाइड हो तो क्या होती है फ्रेंड सम संख्या होती है, या जिनके पीछे 0 2 4 6 8 मिले आपको क्या होती है सम संख्या है। ठीक है, तो पहली सम संख्या कौन सी होती है फ्रेंड 2 होती है। क्या होती है 2। दूसरी क्या होती है आपकी 4 होती है। तीसरी क्या होती है आपकी 6 होती है। चौथी 8 और पाँचवीं 10। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो संख्या होगी आपकी 5। ठीक है, इतने कितने पूछा 5 सम संख्या पूछा, तो 5 हमने लिख दी। तो जो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सम संख्या जितनी भी संख्या दे रखी उनका योग, यानी कि 2 में क्या करो 4 ऐड करो, फिर 6 ऐड करो, फिर 8 और फिर 10। ठीक है, ये हमारा उसका फॉर्मूला कहता है। ठीक है, और कितनी है 5 है, तो नीचे क्या लिखो 5। ठीक है, यदि हम इनका ऐड करें फ्रेंड सभी को 10 8 6 4, ठीक है, इनको ऐड करें तो 30 आएगा फ्रेंड का जोड़। ठीक, कितना आएगा 30 आएगा, और नीचे कितने हैं 5 है, तो टोटल कितनी संख्या 5 है, तो यदि नीचे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, और इस 5 को यदि हम 5 से यदि 30 को डिवाइड करें कितना आएगा फ्रेंड 6 आएगा। ठीक है, 5 के 30। ठीक है, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि 6। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें दे रखा है कि हमें संख्या दे रखी है 15 10 13 14 5 78 66 और 23। ठीक है, हमें इनका निकालना औसत। तो फ्रेंड वही फॉर्मूला जो हम पीछे यूज करते आ रहे, सभी कंप्लीट संख्याओं को जोड़ लो। ठीक है, 15 को जोड़ो, 10 को जोड़ो, 13 को जोड़ो, 14 प्लस 5 प्लस 78 प्लस 66 प्लस 23। ठीक है, ये आपकी संख्या होगी फ्रेंड। ठीक है, ये कितनी है फ्रेंड, ये हमने काउंट कर कितनी है फ्रेंड 8 है। ठीक, कितनी है 8। ये इनका जोड़ करें फ्रेंड, आपको जोड़ करके देख लेना है। बस इनका जोड़ है 224। ठीक है, और डिवाइड में 8, यदि हम 8 इसको डिवाइड करें फ्रेंड 8 दूनी 16 है, और 4 6 28 64 यानी कि 8। ठीक है, तो 28 क्या आएगी इनकी एवरेज आएगी फ्रेंड, 28 क्या आएगी इनकी एवरेज आएगी। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें दे रखा है कि 20 समानों का औसत कितना 18 है। तो 20 समानों का औसत कितना फ्रेंड 18 है। सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि बोल क्या रखा है, क्वेश्चन में पढ़ो कि हमें दे क्या रखा है। 20 मानों का कितना दे रखा है फ्रेंड 20 मानों का 18 दे रखा है, कितना 18। ठीक है, यदि हमें सम निकालना है फ्रेंड, सम कैसे निकालते हैं समानों का और औसत का, हम इन दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड। ठीक है, यदि 20 और 18 की मल्टीप्लाई करें तो 360 आएगी फ्रेंड, कितनी आएगी 360 आएगी। ठीक है, समझ गए इतना। यदि दोस्तों हमें सम निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, जो समान है और जो भी औसत है हमारी, ठीक है, जिन भी संख्याओं की औसत है और जो भी औसत है उनकी करते हैं मल्टीप्लाई। यदि हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं उनका क्या आता है सम आ जाता है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड आगे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, यदि प्रत्येक समान में से 3 घटा दिया जाए, यानी कि समान में से 3 घटा दिया फ्रेंड। ठीक है, समान कितने फ्रेंड 20 हैं, कितने हैं 20, समान कितने आपके 20 है। ठीक है, 20 में कितने घटा दिए 3 घटा दिए। ठीक है, यानी कि कितने घटा दिए 60। तो समझो फ्रेंड 20 में 3 घटा दिया, यानी प्रत्येक में से 3 घटा दिया, यानी कि 60 घटा दिए। ठीक है, अब 60 जो है इस टोटल में से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 360 में 60 माइनस के कितना बचेगा हमारा 300। ठीक है, यानी कि टोटल जो सम आ गया, टोटल इनका सम कितना आ गया 300 आ गया फ्रेंड, 300 आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है फ्रेंड, तो समानों का नया औसत बताना है। ठीक है, तो समान कितने थे हमारे पास 20 थे, समान तो 20 ही हैं,
ठीक है। इससे यदि हम इसे माइनस कर दे फ्रेंड और 2 से यदि इसको काटें कितना आएगा 15, ठीक है। यानी कि नया औसत हमारा कितना आएगा 15 आएगा, 15 आएगा फ्रेंड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है सबसे पहले आपको इनका सम निकालना आना चाहिए। सम निकालते कैसे हैं, जो भी आपके समान दे रखा है, ठीक है, जो भी आपका समान है और जो भी इनकी औसत दे रखी है उनकी करते हैं मल्टीप्लाई। जब हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल उनकी क्या सम आ जाता है फ्रेंड, ठीक है। टोटल क्या आ जाता है उनका सम। फिर आपको पढ़ना है इनका जो सम है आगे 3 घटा दिया जाए, ठीक है। उसमें से जो समान है इनका उसमें से क्या घटा दिया, 3 घटा दिया, यानी कि समान कितने थे 20 थे, ठीक है। एक में से कितना घटा दिया, 3 घटा दिया, यानी कि 20 दिए 60, यानी कि 60 जो है टोटल घटा दिया गया, ठीक है। अब जो टोटल जो सम आया आपका उसमें से हम 60 माइनस कर देंगे तो इनका क्या आ जाएगा 300, क्या आ जाएगा इनका नया औसत, ठीक है। सॉरी नया औसत नहीं, 300 इनका नया सम आ जाएगा, ठीक है। और औसत निकालना तो जितने भी समान है हम उससे क्या कर देते हैं डिवाइड, ठीक है, क्योंकि औसत का फॉर्मूला हमने पढ़ा था संख्या राशियों का योग और डिवाइड में राशियों की संख्या, ठीक है। समानों की संख्या कितनी यहाँ पे 20 है फ्रेंड, ठीक है, इसलिए हमने 20 से डिवाइड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है फ्रेंड, 40 दे रखा है। कितना, यदि इसमें बोल रखा है 4 संख्याओं का औसत 40 दे रखा है, 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है फ्रेंड 40, ठीक है, 40 दे रखा है। तो यदि हमें सम निकालना तो क्या करेंगे हम इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आएगा 160 आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये बोल रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है हमारा, पहली 3 संख्या औसत नहीं फ्रेंड, इसमें योग ही दे रखा है, ठीक है। हमने ये क्या निकाला है, जो योग ही निकाला फ्रेंड, ठीक है, या सम ही निकाला है। पहली इनका इसने योग ही दे रखा है फ्रेंड, योग ही दे रखा है इसका, कितना 75, ठीक है। यदि हम इसमें से माइनस कर दें, क्योंकि 4 संख्या होता है ये, 3 संख्या होगा ये है हमारे पास, ठीक है। यदि इसमें से माइनस कर दें कितना 1 आएगा, यानी कि एक संख्या क्या आ जाएगा इसमें 160 में से यदि 75 माइनस कर दें कितना 85 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए फ्रेंड इसमें हमें औसत नहीं दे रखा है, औसत नहीं दे रखा है, इन्हें सीधा डायरेक्ट ही सम दे रखा है, ठीक है। और सम ही हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें देखो हमें संख्या दे रखी थी, इनकी औसत एवरेज दे रखी थी, ठीक है। हमें सम निकालना था, इनकी करती मल्टीप्लाई 160 आ गई, ठीक है। लेकिन अब इसने बोल रखा है कि 3 संख्याओं की इसने औसत नहीं दे रखी, 3 संख्याओं को सीधा इन्हें सम दे रखा है कितना 75, ठीक है। इसमें से 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत में से सम में से माइनस कर देंगे, 4 संख्याओं की सम में से 3 संख्याओं को सम माइनस कर देंगे तो 85 क्या आ जाएगा, नई संख्या आ जाएगी फ्रेंड, ठीक है। तो चौथी संख्या क्या है हमारी 85 आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। तो आपका जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए देखें फ्रेंड अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड इसमें देखिए क्या दे रखा हमें, कक्षा 5 कक्षा 5 के 10 विद्यार्थी, कितने 10 विद्यार्थी। तो फ्रेंड ये तो आपको जो कक्षा 5 दे रखा है, ठीक है, ये आपको पजल करने के लिए देता है। तो कक्षा के 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए जो अंक दे रखे हैं, ठीक है, जो अंक दे रखे हैं इनका औसत बताना है, ठीक है फ्रेंड। तो सीधा सा करना है, अब जो भी अंक दे रखा है इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करोगे इतना आएगा, यदि हम इनको टोटल जो इनके अंक दे रखे हैं 18 है 24 है, ठीक है, इनको ऐड करें कितना है 445 आएगा, कितना है 445, ठीक है। टोटल कितना है फ्रेंड आपके 10 है। यदि डिवाइड होता तो ठीक है, वरना आप नीचे कितनी 0 1 0 है तो एक पीछे से क्या कर दो, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, ठीक है, यानी 44.5। तो आपका जो बी ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंड समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड अगला पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड 7th क्वेश्चन हमारा, इसमें दे रखा है कि 4 पारियों में जो सचिन ने अंक कितने बनाए 40 86 120 और 36, ठीक है। 4 पारियों में इतने रन बनाए और गांगुली ने 4 पारियों में इतने रन बनाए, ठीक है। तो एक साइड आपको लिख लो सचिन और एक साइड लिख लो गांगुली, ठीक है। इस साइड सचिन और इस साइड गांगुली करना हुआ फ्रेंड जो हम करते आए हैं। जितनी पारी 4 पारी हैं और इनके रन है हमें औसत बताना है 40, इनको क्या कर लो ऐड कर लो, ठीक है, 86 120 और 36, ठीक है। जितनी टोटल पारी कितनी है 4 पारी, तो चारों को ऐड करें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यदि हम इनको ऐड करें 40 86 120 और 36 को, इनका 282 आएगा फ्रेंड, 282 डिवाइड में क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। यदि इससे काटते फ्रेंड हम कितना आएगा 7 7 चौक 28 0 और 0.5, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 5 फ्रेंड, ठीक है, 70.5 या 70.50 आप क्या हो जाएगा इनकी औसत आ जाएगी, ठीक है, किसकी सचिन की। यदि हम गांगुली की देखें, गांगुली जितने भी रन है फ्रेंड 54 24 140 और 74, ठीक है। जब इनको ऐड करें फ्रेंड कितना है 292 है, ठीक है। इनको ऐड करें 292, कितने पारी हैं 4 पारी, इनको काटे फ्रेंड कितने आएगी 73, ठीक है। तो हम तो इसमें पूछ बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है, किसके द्वारा, गांगुली के द्वारा। तो आपको ऑप्शन क्या ऑप्शन आपको सचिन दिया मिलेगा, गांगुली दिया मिलेगा या ए और बी दोनों दिया मिलेगा, ठीक है। तो गांगुली क्या होगा आपके ज़्यादा औसत के रन होंगे फ्रेंड, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो ऐसे ही क्वेश्चन, पजल करने वाले क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल होंगे, तरीका सिंपल होगा फ्रेंड, लेकिन लैंग्वेज आपकी ये रहेगी। तो अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड, 3 संख्याओं का औसत कितना 9 है फ्रेंड। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, 3 संख्याओं का औसत कितना फ्रेंड 9 दे रखा है, 9 दे रखा है। यानी कि यदि हम सम निकालें इनका कितना आएगा, सम निकाले कितना आएगा, 3 की और 9 की कर मल्टीप्लाई 27 आएगा। ठीक है, समझिए ना। यदि 2 संख्याओं का औसत कितना 12 फ्रेंड, 2 संख्याओं का औसत कितना है 12 है, 2 संख्याओं का औसत कितना है 12 है फ्रेंड। यानी कि यदि हम इनका सम निकालें 12 दूनी 24 यानी कि 24 आएगा फ्रेंड। ठीक है, तो हमें क्या बताना, तीसरी संख्या का औसत, तीसरी संख्या क्या होगी, यानी 3 में से क्या करें 2 माइनस करें कितना 1 आएगा। तो एक संख्या की औसत 27 में से 24 माइनस कर दे कितना आएगा 3 आएगी फ्रेंड। यानी कि जो तीसरी संख्या होगी वो क्या होगी 3 होगी फ्रेंड, क्या होगी 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में जो भी रन बनाता है और 6 रन, और इनके अब हमें बताना औसत बताना फ्रेंड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड, जितने भी इसने रन बनाए हैं जो क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, और डिवाइड में क्या कर देंगे हम इनकी जितनी भी पारी है इसकी। ठीक है, 13 0 इंटू 19 इंटू 17 प्लस 6। ठीक है, कितनी पारी है फ्रेंड इसकी, टोटल पारी कितनी 5 है। ठीक है, यदि फ्रेंड हम इनको ऐड करें कितनी है 13 19 17 55, कितना है 55 है फ्रेंड। ठीक है, जैसे क्या है 5 है, यदि इनसे डिवाइड करें कितनी 11। ठीक है, यानी ये औसत कितनी आई 11, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया फ्रेंड। तो ये देखो कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं, जो जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा, कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको ये वीडियो एक बार समझ में नहीं आई या कुछ भी आपको डाउट हो तो नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो आप। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।